हेलो, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। कल का वीडियो जो मैंने डाला था वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, है ना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए। आज उससे नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें बच्चे को ये सारे चीज़ सीखने कल जो है द वे ऑफ स्टडी। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं द वे ऑफ स्टडी मतलब पढ़ाई का वे क्या है, किस तरीक़े से हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वे हम बतला दें आज जा रहे हैं। लेटर कई लेटर मिलकर के वर्ड बनता है, कई वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, कई सेंटेंस से मिलकर के पारा बनता है, कई पारा मिलकर के एक चैप्टर बनता है, कई चैप्टर मिलकर के बुक बनता है, कई बुक मिलकर के बुक सीरीज बनता है, और कई बुक सीरीज मिलकर के लाइब्रेरी बनता है, और कई लाइब्रेरी मिलकर के आपका माइंड बनता है जहाँ पे आप हो, यू हो, जहाँ पे यू हो। तो कल के वीडियो में मैंने लेटर के विषय में और वर्ड के विषय में मैंने बतला दिया था कि लेटर क्या, व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज वर्ड्स। आज हम बतलाने जा रहे हैं बच्चों सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। आज सेंटेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, शब्दों का समूह विच जो मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग बनाता है, एक कंप्लीट मीनिंग को बनाता है। मतलब शब्द ऐसा हो जिसका कुछ मतलब समझ में आए, जिसका कुछ माना समझ में आए। अगर वो माना समझ में नहीं आएगा, जैसे कल मैंने बतलाया था कि वर्ड जो होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, मतलब अक्षरों का समूह होता है। अगर अक्षरों का समूह है, अगर वो मीनिंग हमको नहीं देता है, जैसे CAT कैट मैंने कल बतलाया था, कैट माने बिल्ली होता है। अगर कहीं हम बिल्ली देखेंगे वहाँ पे ACT कहेंगे तो लोग तो पागल कहेगा, इसीलिए CAT कैट, कैट माने बिल्ली। जिस तरीक़े से कई लेटर मिल करके एक वर्ड बनता है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि कई वर्ड मिल करके एक सेंटेंस बनता है। जैसे यू आर गोइंग टू पटना टुडे, अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू पटना टुडे, आज आप पटना जा रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये सेंटेंस हमारा सही कर रहा है, हमें कुछ बतला रहा है। अगर इसी को अगर उल्टे तरीके से कहेंगे कि गोइंग आर यू टू पटना टुडे, तो वो समझ में नहीं आएगा। डेट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लेटर मिल करके 6 वर्ड मिल करके एक सेंटेंस बना है जो कंप्लीट सेंटेंस है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ भी है 6 लेटर है, सब तो लेटर ही है, लेकिन 6 लेटर मिल करके एक सेंटेंस बना है, जिस सेंटेंस को हम वर्ड नहीं सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई माना हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसको कर्ता कहते हैं। दूसरा प्रेडिकेट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है, जिसको हम हिंदी में विधेय कहते हैं। चलिए जानते हैं बच्चों सब्जेक्ट के विषय में। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट, वन हु डज इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वन हु डज इन द सेंटेंस, वह जो वाक्य में कुछ करता है, वह जो वाक्य में कुछ करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य में कुछ करने वाला होता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है ना वो करने वाला होता है, सेंटेंस में वो करने वाला होता है। और हम सब्जेक्ट को आसान तरीक़े से हम WHO हु, सेंटेंस में हु लगा करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस में अगर WHO हु लगा करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, जैसे ही विल डू इट मोरो, या है ना, वह इसे कल करेगा। ही विल डू इट मोरो, कौन, सवाल करते हैं, हु, कौन, कौन कल इसे करेगा? ही, कौन करेगा? ही करेगा। दैट मीन्स ही सब्जेक्ट, ही को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट समझ में आ गया बच्चों। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? किसी भी सेंटेंस में WHO हु लगा करके प्रश्न अगर करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे ही विल डू इट मोरो, है ना, तो कौन, ही सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है प्रेडिकेट, वन विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वह जो वाक्य में सब्जेक्ट की बात करता हो या सब्जेक्ट के विषय में कुछ भी बतलाता हो, मतलब सब्जेक्ट के विषय में जो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी मतलब उसके विषय में बतलाता हो, उसे हम क्या कहेंगे?
प्रेडिकेट कहेंगे। वह जो वाक्य में सब्जेक्ट की वजह से ही विल डू इट मोरो, तो ही को छोड़ करके विल डू इट मोरो ये जो भी होगा ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलो हम जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे फर्स्ट है क्या है, असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा पहला असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद आता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। अब हम इन सभी के बारे में अलग अलग टोटल डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है और कहाँ कहाँ किस तरीके से इसका हम अलग अलग काइंड होता है, इस सब के बारे में हम बतलाएंगे। तो नाउ इन डिटेल, नो इन डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम अब जानते हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस which can be answered, the sentence which can be answered yes or no, the sentence which can be answered, the sentence which can be answered yes or no, वह सेंटेंस जिसका हम क्या करते हैं, जिसका हम आंसर दे सकते हैं यस और नो में दे सकते हैं। या द सेंटेंस विच इंडिकेट्स, द सेंटेंस which, the sentence क्या है, the sentence which can be answered yes or no, the sentence which indicates the, रुक दियो ना, कल अभी जो लिखा है कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होता है। तो नाउ इन डिटेल्स इन 5 प्रकार के अलग अलग हम डिफिनेशन देंगे और अलग अलग उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, नाउ इन डिटेल इन सभी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या है असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस विच कैन बी आंसर्ड यस और नो, द सेंटेंस विच कैन बी आंसर्ड यस और नो, ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो, हाँ या नहीं में हम दे सकते हैं, हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या द सेंटेंस विच इंडिकेट्स द एक्शन इज आइदर डन और नॉट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यह वैसा वाक्य जिसने काम करने या न करने का पता चलता हो, काम करने या न करने का पता चलता हो, बात वही आता है विच कैन बी आंसर्ड यस और नो, या तो काम होता है या काम नहीं होता है, इसके विषय में बात होता हो उस सेंटेंस में। जैसे जया इट्स ए मैंगो, जया आम खाती है, यहाँ जया डज नॉट इट ए मैंगो, जया आम नहीं खाती है, मतलब जया आम खाती है, जया आम नहीं खाती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, हम बताएंगे असर्टिव सेंटेंस कितने, असर्टिव सेंटेंस के क्या काइंड है और हाउ टू मेक निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 होता है, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे कैसे बनता है, कहाँ क्या उसका रूल होता है, कल के एपिसोड में हम बतलाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों। ओके।